नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन 2023 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो सीबीटी 2 में, ठीक है, दो सेक्शन होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, और मेन इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट बी को। पार्ट बी का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड होने वाला, ठीक है, ट्रेड, हर ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी एक तरीका, आपकी क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड लेकर चलते हैं हिस्ट्री में। 2018 की वैकेंसी की बात करते हैं एलपी टेक्नीशियन की, ठीक है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली, और ये नहीं कि मैं हवाबाजी वाली कुछ भी बातें, मैं अपना साथ के साथ अपनी सारी चीज़ें, स्कोर कार्ड, क्वेश्चन पेपर सब कुछ दिखाऊंगा। इसीलिए ध्यान से, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और बिल्कुल नहीं कि आग बंद करके कुछ भी आपको विश्वास करना है। आप बैठे, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा समझे, और फिर उसके बाद आप उसके फाइनल जो एनालिसिस जो निकलते हैं, आप उसके अंत तक जा करके आप कोई भी डिसीजन ले, ठीक। तो देखिए, 2018 की सबसे पहली जो वैकेंसी होती है एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है। इतिहास की बात मैं कर रहा, रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी चेंजेस क्या हुआ था कि सीबीटी 1 में रेलवे ने पहली बार, मैं बोल रहा हूँ पहली बार, रेलवे ने अपना एक सेक्शन 22 जो है एक नोटिस आउट किया कि मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये रेलवे के इतिहास में पहली बार जो है बताया गया था कि आपके सेक्शन 22 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। उसके बाद आज तक क्या है ना, देखिए, जब 2018 से पहले क्या था कि रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जीके सबसे इंपॉर्टेंट होता था, और स्पीडी की बुक, ठीक है, स्पीडी और लूसेंट। लेकिन ये दौर जो 2018 की थी, सबसे अगर बोल दिया जाए तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। साथ ही साथ और सबसे बड़ा चेंज कि आपका मेंस में सीबीटी 2 में ट्रेड को इंक्लूड किया गया था कि आपको ये तो क्वालिफाई करना ही है। और उसमें भी देखिए, आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, भाई सबके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। क्लियर है भाई। अब आइए, उसके बाद और एक चेंज ये है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक। अब देखिए, आपको पता है, आप सभी को पता है कि जब जब भी कोई भी बदलाव हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके कट ऑफ में पड़ता है। जब भी चेंजेस आती है तो कट ऑफ कम होती है। मतलब ये, अब ये आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको बस जागरूक करना है कि पिछले बार की कट ऑफ को सोच करके अभी आपको तैयारी नहीं करनी है कि पिछले बार की कट ऑफ कम थी तो अभी भी वही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, पिछले बार पूरा का पूरा पैटर्न चेंज था। 20-25 दिन, 21 दिन, एक महीने पहले बताया गया था रेलवे के द्वारा कि आपको साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से इतने क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 75 क्वेश्चन आने वाले थे। तब जाकर के ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो तब तक जीके पे पूरा फोकस किए हुए थे, उन्होंने तुरंत स्पीड को हटा करके पढ़ना स्टार्ट किया साइंस। देखिए, ये पूरा प्रैक्टिकली बातें मैं बताया हूँ आपको। ये बात इसलिए मैंने बताया, अभी ट्रेड जो मेन हमारा फोकस होना है इस वीडियो में, क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट जो है पिछले कट ऑफ की, मतलब मैंने कई वीडियो देखा है यूट्यूब पे रेलवे एलपी के लिए, कि पिछले बार की कट ऑफ का कंपैरिजन किया जा रहा है कि आपको कितने में सिलेक्शन इस बार होगा। भाई बिल्कुल इससे दूर रहिएगा, ये आपको मैंने फैक्ट बताया। क्योंकि अब जो है हर स्टूडेंट, क्योंकि पिछले बार जिनका सिलेक्शन नहीं है वो भी बैठने वाले हैं, तो उन्होंने अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया, बशर्ते कि भाई मैंने खुद इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया है और 1-1 लाख स्टूडेंट ने देखा भी है उनको, और वाकई पूरा क्रिस्टल क्लियर मैंने करवाया था। तो आप चीज़ों को समझिए। उसके बाद उनको ट्रेड की भी नॉलेज हो रखी है, उन्होंने 2 साल 3 साल तक ट्रेड की भी पढ़ाई कर ली है। तो ये आपको माइंड में रखना। सबसे पहले चलते हैं, हम आपको अपना सबसे पहले दिखाते हैं स्कोर कार्ड। देखिए, मैंने मतलब इतना सीरियसली लेकर के इस एग्जामिनेशन को दिया भी नहीं था, बस फॉर्म भर दिया, देते चला गया। मैं आपके साथ कंटेंट भी शेयर करते जा रहा था, ठीक है। तो कंटेंट को आपके साथ देते देते मेरी तैयारी लगभग हो गई थी, इतनी कि मैं सिलेक्शन ले सकूं। तो चलिए पहले अपने स्कोर कार्ड पे चलते हैं, फिर हम आपके साथ कुछ चीज़ें बताने वाले कि ट्रेड को हमने कैसे पढ़ा और आप भी उसे कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले सीए नंबर आप देख सकते हैं, जो सेंट्रलाइज नंबर था नोटिस जो आपकी आई थी एलपी की 01/2018 एलपी टेक्नीशियन फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी हुआ था। इसमें आपको क्या करना था, 75 क्वेश्चन आपको आने थे, ठीक है। जिसमें आपको जो कट ऑफ उस टाइम जो बना था, मैंने कहा था ना कि पिछले बार कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। रीज़न
मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो इसलिए आपको ये कंपैरिजन नहीं करना। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा कुछ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये आपका मतलब ये रोल नंबर था, और ये हमारा नाम आप देख सकते हैं अभिषेक कुमार। रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75, 40, 54 आफ्टर जो प्रोरेटेड मार्क्स होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स 53। आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन, यस, ठीक है, मतलब कि आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए थे सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए। और आप देख सकते हैं ज़्यादा नंबर भी नहीं थे मेरे, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिल्कुल आपको मतलब कि मैं इतना सीरियसली नहीं, आपके साथ मैं कंटेंट देते चला गया, मैं एग्ज़ाम देने भी चला गया, और ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक चलते चला गया था, होते चला गया। अब हम आते हैं CBT 2 के ऊपर में, ठीक है। तो ऐसा है कि देखिए मुझे CBT 2 की आंसर की तो नहीं मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं जो रोल नंबर है जो मैंने अभी दिखाया था CBT 1 में, एज इट इज़ वही है, ठीक है। नाम भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए दिखा दिया उसमें, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि नाम तो भाई किसी का भी हो सकता है, बट देखिए रोल नंबर तो सेम वही है। मैं आपको मिला भी देता हूँ, क्योंकि देखिए प्रूफ एज इट इज़ सही देना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप जो भी, क्योंकि अगर मैं कंटेंट दे रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वाकई मेरा पिछले बार का क्या था सिनेरियो। हालांकि पूरी चीज़ यूट्यूब पर पड़ी हुई 2018 की पूरी कंटेंट मैंने पढ़ा रखा है। तो ये था रोल नंबर, मतलब अंतिम में आप देख सकते हैं 264 भी नहीं लेंगे, चलिए देख लेते हैं 72 मतलब 720 264, ठीक है, 720 200। तो आप देख सकते हैं 720 264, ठीक है, ये तो हो गया एज ए, ये आपको मैंने दे दी प्रूफ, ठीक है, ये है। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पार्ट ए भी था आपका, और एग्ज़ाम ट्रेड जो था हमने मतलब मैंने बोला कि बीटेक हमने मैकेनिकल से कर रखा था, फिटर लिया था मैंने, ठीक है। तो ये सारा आंसर की वगैरह जो भी था इसमें भी मैं क्वालिफाई कर गया था, ठीक है। और मैं CBAT के लिए भी, मतलब साइको के लिए भी अपेयर हुआ था, वह दे दिया बिल्कुल नॉर्मल में से। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि 6-6 7-7 घंटा पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ के साथ पैरेलल अपने जॉब में भी था, काम भी कर रहा था, और ये एग्जामिनेशन और आपके साथ यूट्यूब पे अवेलेबल था। अब चलते हैं साइको के रिजल्ट के पास। देखिए साइको का रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखना है, आपको भी देखना भी चाहिए कि इसमें ये देखिए क्योंकि मिथ होता है ना कि जब मेरिट बनती है कि आप साइको में अधिक नंबर लाएंगे। देखिए ये भाई रियलिटी है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट थे, हालांकि मेरे भी मार्क्स जो थे वही जो एवरेज स्टूडेंट के थे उतने ही थे। आपके हर स्टेज जो मुझे एग्जैक्ट जहाँ तक याद है कि हर टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो हर टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया था। LP में 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें मेरा मार्क्स 280 पॉइंट समथिंग था, मतलब कि आउट ऑफ 30 बनता है आपका मार्क्स 21.07। और देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आउट ऑफ 30 की अगर बात कर लें तो देखिए आउट ऑफ 30 में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 तक जा सकते हैं। देखिए इससे ऊपर जाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आप जा पाएंगे 23, ठीक है, लास्ट मैंने बता दिया 23। तो मतलब कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजी कम मेहनत करके, मैंने बोला कम मेहनत करके इतना आराम से आप ला सकते हैं, ठीक है। और साइको बहुत ही आसान होता है LP में, लेकिन याद रखिएगा साइको में बहुत स्टूडेंट छटते हैं। आसान उनके लिए जो जिन्होंने कंसेप्ट अगर समझ लिया सब कुछ, तो ठीक है। अब चलिए ये तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब बात। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, मैं दिखाता हूँ ट्रेड के भी कुछ क्वेश्चन, और अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने चीज़ों को तैयार किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने तैयारी की थी। 1 महीना और मान के चलिए 10 दिन कम से कम मेरे पास टाइम बचा हुआ था, ट्रेड को तैयार करना था, ठीक है। और मेरा जो ट्रेड था फीटर, मैं कुछ भी आइडिया नहीं था भाई, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत जानकारी थी फीटर के बारे में, कुछ भी नहीं थी। हाँ, मैकेनिकल बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था, लेकिन अब देखिए मैं फीटर के ऊपर अभी नहीं जाऊँगा डिटेल चीज़ें, क्योंकि कल मेरी वीडियो आएगी, ठीक है, फीटर के ऊपर ही कि कैसे चीज़ें तैयार करना। लेकिन उसमें अभी मैं आपको सारे ट्रेड वालों को बता रहा हूँ कि क्या किया था मैंने। सबसे पहले देखिए आपको DGET के आपको क्या करना है, सिलेबस को पहले ओपन करना है। आपको रेलवे भी बताती है DGET का सिलेबस आपको ओपन करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको सारा का सारा ट्रेड का सिलेबस दिया गया। रेलवे की जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलते हो तो रेलवे ने भी बता रखा है आपको DGET का सिलेबस आपको जाना है वेबसाइट में, ठीक है, DGET। तो जब आप DGET वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो ITI में जो भी ट्रेड चलती है, ट्रेड में आपको क्या पढ़ना है वो सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया, और उसके बाद देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या की थी कि जितने भी टॉपिक थे सारा टॉपिक मैंने पढ़ा एक बार। वेल्डिंग था, मैंने वो आपके मार्केट में वो अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगा, वो बुक भी नाम बता दूंगा हर ट्रेड वालों के लिए, ठीक है।
और उसके साथ साथ अभी और भी चीज़ें अवेलेबल है, मैं और भी चीज़ें आपको बताते रहूँगा, बस बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी अपडेट सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो मैंने तो सब सारे टॉपिक को, जैसे कि फिल्टर में हमें पढ़ना पड़ा, वेल्डिंग पढ़ना पड़ा, मेटल नॉन मेटल को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ा, ठीक है, फोर्जिंग हो गया, लेथ मशीन के बारे में पढ़ना पड़ा, लिमिट्स में सारी चीज़ें, टॉलरेंस क्या होती है, क्लियरेंस वगैरह क्या होती है, पूरा डिटेल हमने एक बार तो हमने गो थ्रू हो लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या किया था कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक था, जैसे कि आपका लेथ मशीन से क्वेश्चन बनता ही बनता था, लिमिट से क्वेश्चन बनते थे न्यूमेरिकल बेस्ड के, तो वहाँ से मैंने उसको कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद वेल्डिंग से आपके सवाल बन जाते थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया ना, देखिए यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन में आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। आपको कितना 35%, मतलब 75 का 35% अगर आप करते हो, ठीक है, 75 का 35% करते हो तो आपका मतलब 26 नंबर, 26 पॉइंट समथिंग होगा, 27 नंबर आपको लाने हैं। कब? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे है। देखिए पिछले बार का नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था, अभी परसेंटाइल है तो खैर उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अटेम्प्ट किया था। मेरा अटेम्प्ट कम से कम ट्रेड में 75 क्वेश्चन में मैंने मान के चलिए 27 या 28 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारे के सारे सही। ये कहने का मतलब ये, और उसके बाद फिर नंबर नॉर्मलाइज हो गया था, तो फिर मैं क्वालिफाइड कर गया था ट्रेड में। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने तो टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट की, और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, जितने भी आपके पीएसयू हैं, जैसे कि, ठीक है, आपका भेल हो गया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, आपका सेल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एनटीपीसी हो गया, ठीक है, गेल हो गया, उसके बाद विजाग स्टील प्लांट भी उस समय एग्जाम हुआ था, डीएफसीसीआईएल भी लेती है, ठीक है, आईटीआई बेस्ड पे। तो उनका जितना भी आईटीआई का जो फीटर का जो पेपर हुआ था ना, मुझे वो पीडीएफ मिल गई थी उस समय, ठीक है, जितने भी पेपर के एग्जामिनेशन हुए थे। फिर यूपी में आरवीओएनएल का जो पेपर होता था, और लोको पायलट का जितना भी पेपर था, और खास के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था मेरा, हाँ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ठीक है, उसकी जितने भी ट्रेड के क्वेश्चन थे उसको मैंने बहुत ही बखूबी से लगाए थे, और चीज़ों को समझ करके मैंने लगवाए थे। लेकिन ये चीज़ था तो बहुत आसानी से हो गया था। क्या देखिए, तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जिस भी ट्रेड से हैं, ठीक, सबसे पहले तो भाई आपको पहले CVT 1 में क्वालिफाई करना है। अगर आप ये नहीं किए तो फिर आगे का सब कुछ खत्म है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जितना भी है, मैंने बोला DGET का सिलेबस, आप वेबसाइट में जाएंगे, आप आइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर सारे ट्रेड का होगा तो मैं वहाँ पर सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, बशर्ते कि आपको एक्टिव होना है। और देखिए कोई भी काम करे तो उस पर थोड़ा सा चिंतन मग्न होकर के करे, ठीक है। देखें कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो मिसमैच तो नहीं हो रहा है। और अगर आप मिसमैच नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ वे में सारी चीज़ें चल रही है, भले आपके अंदर कितना भी टेंशन है, जब पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन उस पर लगा लीजिए। या फिर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो जब जिनसे भी बात कर रहे हो पूरा कंसंट्रेशन होकर उनसे बात करिए। वहाँ पर भी अगर आप मिसमैच कर रहे हो बात करने में भी, तो देखिए वहाँ पर भी उनका भी आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही आप आउटपुट अच्छा दे पा रहे होंगे। पढ़ाई में भी अगर मिसमैच करेंगे तो पढ़ाई में भी आपका, तो देखिए चिंता आपको करना होगा, चिंतन करना ही पड़ेगा, ठीक। देखिए ये हो गया टॉपिक वाइज चीज़ें पहले आप कंप्लीट करेंगे जिस भी ट्रेड से होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी मैंने पीएसयू का नाम लिया, आप को बुक सर्च करना है अमेजोन वगैरह, या मार्केट में अभी बहुत सारी बुक आएगी, मैं बताते भी रहूँगा कि कौन कौन से ट्रेड को कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके जितने आपको करने कुछ नहीं है, एक बार अगर आपने टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले आपको जो काम है कि जितना भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर के ट्रेड में, देखिए वहीं से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के सवाल को मैं रट जाऊँ और ये ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर आप गलत भाई सोच रहे हैं। मैं ये बातें बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, ठीक। समझ करके, और सबसे पहला चीज़ आपको वो होना चाहिए कि सबसे मोर वेटेज है। अब आप सोचेंगे कि मोर वेटेज कैसे, तो भाई मैं फीटर वालों को तुम्हें पूरा गाइड कर दूंगा, बाकी अलग ट्रेड वालों को मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वगैरह अगर होंगे तो उनको ट्रांसफार्मर वगैरह थोड़ा सा अच्छा, गेट वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ उनका वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन इनको मैं अच्छे से गाइड करूँगा। इसलिए ये आपका एक, आपको मैं बताया हूँ एक स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी। तो चलिए हम देखते हैं फीटर में मैंने जो अटेम्प्ट लिया था। तो ये आप देख सकते हैं फीटर, यहाँ सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला सवाल से आप देखेंगे तो पहला सवाल ही मैंने कोई अटेम्प्ट ही नहीं लिया था,
नहीं आई थी समझ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट लिया, वो बिल्कुल सही था, ठीक है, देख सकते हैं। एक्यूरेसी मैंने बहुत ही अच्छी रखी थी। चौथा क्वेश्चन भी देखिए आप में मतलब जो था वो भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। और मतलब कि आप जो भी देखते जाएंगे सब सही है। तो मैं देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इतना दिखाने का। होगा तो मैं इसको ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो फीटर वाले हैं उनको फ़ायदा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपना एक्यूरेसी काफ़ी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो मारिए एकदम एग्जैक्ट मार करके आना है आपको। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देखिए पॉसिबल है। जब आप कंसेप्ट जब आप क्लियर करके चलेंगे ना, तो आपको ये सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि मेरी भी 4 से 5 गलती हुई है, तो देखिए 4-5 गलती ये भाई होगा ही होगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। ये आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है। 4-5 क्वेश्चन आप इसको लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। वो आपका एज ए टॉलरेंस या क्लियरेंस जो लेकर के चलना वो लेकर के चलिए, वो आपका गलती होगा ही, ठीक है। मेरे से भी मैं आपको दिखाता हूँ गलती, देखिए दूसरा का दूसरा सही। एक्यूरेसी मायने रखता है भाई, देख सकते हैं 4 का 4 सही है। तो ये तब होगा जब आप कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे। 1 का 1 सही, देखिए यहाँ पर ये भी सही था आपका, देखिए 1 का 1 क्वेश्चन सही। यहाँ पर ये भी आपका देखिए सही का सही हो गया था। तो अभी देखें यहाँ पर आपको गलती मिलेगा, ये भी सही है, 1 का 1 सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, गलती मेरी भी हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने गलती नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर आंसर 4 है और इसका आंसर मैंने तीसरा मारा था। तो वही है क्यों, लेकिन आपको ज़्यादा गलती अटेम्प्ट नहीं लेना, 5 से 7 तक ये इतना चलेगा ट्रेड में भाई, ठीक है। मैं अभी पहले बोल रहा हूँ, कोशिश करिए 4 से 5 में ही रुक जाने का। बाकी कम अटेम्प्ट लीजिए, मेरा अटेम्प्ट ही 75 में बता तो रहा हूँ, केवल और केवल 28 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे भाई, ठीक है। लेकिन गलती 4 से 5 तक ही थे। तो आप देख लीजिए 4 से 5 में जब आएंगे तो सही हमारा 4 है, उसमें से -1 या 1.5 भी करते हैं तो 22 मार्क्स प्लस पॉइंट समथिंग, ठीक है। और 22 के बाद कितना भी कम नॉर्मलाइजेशन हो, उस समय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अलग थी। 22 में आपको मेरा नॉर्मलाइजेशन होके लाना कितना था, मुझे 26 समथिंग कुछ लाना था। 35% 75 का 26 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, वो आराम से क्वालिफाई हो गया था। तो अभी भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे अगर ये स्ट्रेटजी वे में चलेंगे तो, ठीक है। तो भाई चलिए अब इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ ध्यान से रखिएगा, चीज़ों को बड़े ही चिंतन वे में आपको करना है। इतना भी अच्छा मतलब आपको अभी लग रहा होगा इतने वैकेंसी आ रही है बड़ी आसानी से, तो इतनी आसानी है नहीं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है तो भाई उनसे बचिए, आप प्रीवियस ईयर कीजिए। लेकिन जब तक कि आपका टॉपिक पे कमांड नहीं है, जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कोई रटी रटाई चीज़ नहीं आएगी काम में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसा डेफिनेशन से क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इन असेंबलिंग इज प्रोडक्ट इज नॉन एज। तो ये आपको तभी टिक कर सकते हो, आप देख सकते हो तीसरा आंसर सही था। तभी आप कर सकते हो जब तक कि आपको वो पूरा डिटेल चीज़ें नहीं है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो काम किया था कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक था फिटर के, मैंने सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से कवर किया। और फिर कुछ कुछ जो छोटे छोटे थे टॉपिक उसको मैंने ऊपर से गो थ्रू होकर जल्दी जल्दी करके प्रीवियस ईयर लगा के निकल गया, ठीक है। तो वही मेरा काम आया और आपको भी यही काम आने वाला है भाई, तो आप इसको करिए। बाकी पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा, पूरा कंटेंट साइंस में। सबसे पहले CBT 1 को मैं नज़र रख करके जो प्रोसेस है, जो रेलवे के CBT 1 में रिक्वायरमेंट है, और एकदम NCERT बेस्ड होगा। आपने देख रखा है ग्रुप डी में कैसा हार कल रखा था, ठीक है। और जो बायो मेरे से पढ़े हैं भाई, वो ग्रुप डी में तहलका मचा के आए हैं, चाहे फिगर का, क्योंकि मैंने वो सब फिगर, और ये मैं ऐसा ही नहीं, वो सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप चेक भी कर सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ऑल पे जाकर के, ठीक है, ताकि सारी वीडियो आपको एकदम स्मूथ वे में और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।